बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा चैनल जन्नत का रास्ता में आज हम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबियों में से एक नबी थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटों में से एक बेटे थे। अल्लाह ने आपको माल, दौलत और औलादों से नवाजा था। अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के ऐसे नबी थे जिनको अल्लाह ने बहुत आजमाया, पर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इतना सब्र किया कि उसकी मिसाल अल्लाह ने कुरान में दी है। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की सीरिया में कौम सूरान की तरफ भेजा। अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा मालदार थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत ज़्यादा नेमतों से नवाजा था। उनके पास बहुत तादाद में नौकर चाकर थे और बेशुमार भेड़ बकरियां थीं। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत सारी ज़मीन और जायदाद भी अता की थी। अय्यूब अलैहिस्सलाम कारोबार भी करते थे। उनका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत सारी औलाद भी अता फरमाई थी। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत सारी औलाद भी अता फरमाई थी। उनके 7 बेटे और 7 बेटियां थीं। अय्यूब अलैहिस्सलाम खुद भी सेहतमंद और ताकतवर थे। जाहिर है इतने अमीर और जमील इंसान के दोस्त भी बहुत होते हैं। हर कोई अय्यूब अलैहिस्सलाम से दोस्ती रखना चाहता था। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बेशुमार नेमतों से नवाजा था। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने रूह ज़मीन पर नेमतों से माला माल थे। फिर अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाना चाहा ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र की मिसाल बन जाएं। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम पर आजमाइश का वक्त शुरू हो गया। उनका सारा कारोबार बंद हो गया और सब माल खत्म हो गया, यहाँ तक कि अय्यूब अलैहिस्सलाम फकीर हो गए। अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी ही में उनकी सारी औलाद मर गई। औलाद का खो जाना ही बहुत बड़ा गम होता है। अय्यूब अलैहिस्सलाम के 7 बेटे और 7 बेटियां थीं। उनके सामने फौत हो गई। यही नहीं, उनके सारे जानवर और मवेशी भी हलाक हो गए। इसके साथ साथ अय्यूब अलैहिस्सलाम से उनकी सेहत भी छीन ली गई। वो शदीद मर्ज में बीमार रहने लगे। बीमारी इस कदर शदीद थी कि अय्यूब अलैहिस्सलाम चलने फिरने से भी माजूर हो गए। उनमें उठने तक की सलाहियत न थी। अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश इंतहा को पहुंच गई। उनके सब दोस्त रिश्तेदार सब छोड़ गए। उनका ये मानना था कि उनकी बीमारी कहीं हम सबको न लग जाए। उनकी खिदमत के लिए सिर्फ उनकी बीवी रह गई। वो बहुत वफादार बीवी थी। वो उनकी बहुत खिदमत करती थी, उन्हें खिलाती पिलाती थी और उन्हें नहलाती भी थी। फिर नौबत यहाँ तक पहुँची कि सारा माल खत्म हो गया। बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने लोगों के घरों में नौकरानी का काम करना शुरू करा ताकि कुछ कमा कर ला सके और अपने शौहर की दवाई और खिदमत कर सके। अय्यूब अलैहिस्सलाम पर ये आजमाइश एक दिन महीने नहीं बल्कि पूरे 12 साल तक जारी रही। एक रवायत के मुताबिक आजमाइश का ये अरसा 80 साल था। एक रवायत के मुताबिक आजमाइश का ये अरसा 18 साल था। अल्लाहु आलम। अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने अरसे तक सब्र करते रहे। उन्होंने कभी किसी से शिकवा तक न किया। साल दर साल ऐसे ही गुजरते रहे। अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने उनसे अर्ज किया कि आप अल्लाह के रसूल हैं, अगर आप अल्लाह से दुआ करें तो वो आपकी बीमारी को ख़त्म कर देगा, आपके हालात को बदल देगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से फरमाया। उनकी बीवी ने जवाब दिया, 80 साल। ये सुनकर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे अल्लाह से दुआ करते हुए शर्म आती है, क्योंकि जितना अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मुझे बीमारी लग गई है और तू रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है। मुझे आजमाइशों ने आ लिया है और तू अरहामुर राहिमीन है। मेरी हालत को तू ही बेहतर जानने वाला है। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ को फौरन कबूल किया और उनकी आजमाइश खत्म कर दी। पहले ही ऐसे कितने मौके आए थे कि आप दुआ करते तो फौरन कबूल हो जाती, मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी आजमाइश पर सब्र किया। इसलिए सब्र की मिसाल जब भी दी जाती है तो सब्र अय्यूब का जिक्र होता है। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम से फरमाया, अपना पैर जमीन पर मारो, ये नहाने और पीने के लिए ठंडा पानी है। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना पैर जमीन पर मारा तो पानी का एक चश्मा जारी हो गया। जब उन्होंने उस पानी से गुस्ल किया तो उनके जिस्म की बाहर की बीमारी खत्म हो गई और जब वो पानी पी लिया
तो जिस्म के अंदर से बीमारी खत्म हो गई। अय्यूब अलैहिस्सलाम फिर से सेहतमंद हो गए जैसे पहले हुआ करते थे। जब उनकी बीवी घर वापस आई तो उन्हें बिल्कुल पहचान न पाई। उनसे पूछने लगी, क्या आपने सेहतमंद थे? तो बिल्कुल आपके जैसे ही थे। मैंने आपसे बढ़कर उनसे मिलता जुलता आदमी आज तक नहीं देखा। इस पर अय्यूब अलैहिस्सलाम बोले, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? उन्होंने हैरान होकर पूछा, आप कौन हैं? तब वो बोले, मैं अय्यूब हूँ। तब वो बोली, सुभान अल्लाह, इसका मतलब है बीमारी खत्म हो गई। अल्लाह ताला का एहसान हो गया। अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की जवानी लौटा दी, क्योंकि उन्होंने भी अल्लाह की आजमाइश पर बेहतरीन सब्र किया था। उसके बाद अल्लाह ने फिर से उन्हें औलाद अता की। उनके यहाँ 26 बेटियां अता की। एक रवायत में है कि 26 बेटे थे, बेटियां अलग से थीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्ल फरमा रहे थे तो उन पर सोने की टिड्डियों की बरसात होने लगी। अल्लाह गुस्ल करने के दौरान ही अय्यूब अलैहिस्सलाम को नवाजने लगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम उन सोने के टिड्डियों को अपने कपड़ों पर जमा करने लगे। इस पर अल्लाह ने फरमाया, ऐ अय्यूब, क्या मैंने तुम्हें मालदार नहीं बना दिया और इस नए मालदार से बेपरवाह नहीं कर दिया? अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, जी हाँ मेरे परवरदिगार, लेकिन मैं आपकी रहमत और बरकत से तो बेपरवाह नहीं हो सकता। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की जवानी और सेहत वापस कर दिया, माल बर दौलत वापस कर दिया, खानदान और औलाद फिर से अता कर दिए। अल्लाह जिसे चाहे उससे आजमाता है और जिसे चाहे उसे नवाजता है। अगर हमसे कुछ ले ले तो उससे बेहतर अता करता है। अल्लाह ने कुरान में अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र की तारीफ की है और उनकी जिंदगी को सब्र करने वालों के लिए मिसाल बना दिया है। आजमाइश हर किसी की जिंदगी में आती है, पर अल्लाह ये देखना चाहता है कि मुश्किल वक्त में हमारा क्या रवैया रहता है और हमारा ईमान कितना मजबूत रहता है। इसलिए हमारी जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए तो हमें हर हाल में सब्र करना चाहिए और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये है अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया। अय्यूब अलैहिस्सलाम से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हमें उस पर सब्र करना चाहिए और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। दोस्तों, ये है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया, सब्र और साबित का। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।